कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विजयेंद्र सिंह जी हमारे बीच हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो माइक पर आकर के अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। जोरदार तालियां प्रोफेसर विजयेंद्र सिंह जी के लिए। आज इस विश्वविद्यालय के 4वें दीक्षांत समारोहों के मुख्य अतिथि माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, MUIT के माननीय कुलाधिपति श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी, आज इस समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में लखनऊ के ही सरोजनी नगर के कर्मठ और जुझारू विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, अभी भी KGMU के वाइस चांसलर माननीय जो है सोनिया नित्यानंद जी भी गई हैं। इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर भानु प्रकाश सिंह जी आज जो मंच पर उपस्थित हैं, प्रोफेसर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड जो है और राहुल भारद्वाज जी, पंकज शर्मा जी, यहाँ पर जितने भी अतिथि आए हुए हैं, रजिस्ट्रार हैं अखंड प्रताप सिंह जी, यहाँ पर छात्र हैं, छात्राएं हैं और फैकल्टी हैं, प्रेस और मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को हम अपने तरफ से और अपने विश्वविद्यालय की तरफ से नमस्कार करते हैं। आज आपने जो हमें इस दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया, हम अपने अपने विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभार और आपको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। जैसे ही मैंने इस कैंपस में आया, यहाँ की छटा, यहाँ की शांति, यहाँ के जो जिस तरह से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, ये वास्तव में महर्षि जी के इच्छाओं के अनुरूप है और यह निश्चित रूप से शिक्षा के साथ साथ आपके जीवन में विकास करने में अत्यंत लाभकारी और प्रभावकारी हुआ होगा। आप सभी ने एक महान जो आज डिग्री पूर्ण कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे जो छात्र हैं आज उनमें मेडल भी प्राप्त करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपसे एक आप नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे तो महर्षि जी जिसके लिए जाने जाते हैं, आप जानते ही हैं कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो उनकी पद्धति है उसके संस्थापक हैं। और जैसे कि आपके चांसलर साहब ने सही तरीके से कहा कि अगर आप अपने जीवन में शिक्षा के साथ साथ अपनाएंगे तो आपके जीवन के आगे जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें प्रगति के लिए और आपके आगे बढ़ने में निश्चित रूप से सहायक होगा। आज सदुपदेश का दिन है, उपदेश का दिन है। जहाँ भी आप शिक्षा के बाद अपने आप को कार्य क्षेत्र में जाएं, उस संस्था के नीति के अनुरूप अपने नियत को साफ रखते हुए एकदम स्वच्छ निर्णय लें, ताकि हमेशा आपका आदर्श, आपका उद्देश्य, उस संस्था के जो उद्देश्य हैं, जो गोल हैं, उसको जो है पूरा करने में आप हमेशा अपना सर्वोच्च उसमें निछावर करें। तभी कोई भी पद न छोटा होता है न बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जो अपने आप को अपने कर्म से उस कार्य को जो भी उसके जिम्मेदारी मिलती हो उसे निभाए और उसके ऊंचाइयों तक पहुँचे। आज के मुख्य अतिथि के बारे में आप लोगों ने टीवी पर देखा ही होगा। इनके अंदर एक कौशल है, कला है कि अपने प्रतिद्वंदी की भी बातों को उसी के ऊपर रख देते हैं, बड़े ही जो है गंभीरता से। ये भी चीज़ आपको आज उनके भाषण से सीखने की जो है आपको कला सीखनी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जब ऐसे अवसरों पर जो विद्वान लोग आते हैं अपने क्षेत्र के, हमेशा वो सीखने के लिए आपको उत्साहित करते हैं। मैंने जो अपने जीवन में एक चीज़ सीखा है और वो चीज़ ही आज हमें आपके सामने बोलने के लिए की है। हमेशा अब्दुल कलाम आज़ाद जी है जो आपके पूर्व राष्ट्रपति जी कहा करते थे कि हमेशा इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं।
मैं जहाँ निदेशक था अपने कार्यस्थल पर, अपने जहाँ मीटिंग करता था, हमेशा ये वाक्य लिख कर रखा रहता था ताकि कोई भी आदमी हमारे चैम्बर में आवे, मीटिंग में आवे, यह न कहने पावे कि यह कार्य कल करना है या जो डेट निश्चित है उसके बाद करना है। हम इसलिए आपको ये बातें कह रहे हैं क्योंकि समय कम है कि आपको हमेशा टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपको कोई शक्ति नहीं है कि आपके कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ें। अभी आपने देखा है कि 23 तारीख को हमारा चंद्रयान 3 आप जैसे वैज्ञानिकों के, इंजीनियरों के माध्यम से ही पहुंचा है, और इसलिए मैं बात यह कह रहा हूं कि उसमें से बहुत कम ही इंजीनियर जो सर्वोच्च संस्थाओं के थे, आप जैसे ऐसे ही संस्थाओं के विद्यार्थी, लेकिन उनके अंदर ललक थी, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता थी, अनुशासन था, दृढ़ संकल्प था, ये सारी चीज़ों का। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपको अपने विद्यार्थियों को भी कहता हूँ कि अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है तो न तो नॉलेज कार्य करता है और न तो आपका जो स्किल कार्य करता है। इसलिए लेकिन अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो आप दुनिया की हर चीज़, चाहे नॉलेज हो चाहे स्किल हो, सबको आप ज्ञान अर्जित करके और आप आगे बढ़ेंगे। अभी भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की बात अभी जो कर रहे थे आपके कुलाधिपति महोदय, आपने देखा है कि ये सारी चीज़ें जब माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी शुरुआत किए थे तो बहुत लोग ये सोचते थे कि एक केवल विचार होगा, लेकिन जन जन ने इसको आंदोलन के रूप में अपनाया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद नवाचार के माध्यम से आपने देखा है कि किस तरह से इसकी सक्सेस स्टोरी आज हमारे देश के सामने है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को इसको अपनाने की ज़रूरत है ताकि जो है जॉब सीकर न होकर जॉब प्रोवाइडर बने। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य हैं, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसीलिए आ रही है कि जो पहले हमारी परंपरागत शिक्षा थी उससे हम कुछ आगे हटकर और हम हमेशा जिस क्षेत्र में भी जाएं नवाचार के माध्यम से हम आगे बढ़ें। सुधांशु त्रिवेदी जी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि कृषि में तीनों चीज़ों का समावेश होता है, एक शिक्षा, शोध और प्रसार, लेकिन अब हम चौथा चीज़ भी उसमें डालने जा रहे हैं, नवाचार, इनोवेशन। इस तरह से हर शिक्षा में जो शिक्षक में उसमें नवाचार या इनोवेशन डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इनोवेशन के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। आपके कुलपति महोदय जो आगे की प्लानिंग के बारे में कह रहे थे, वेस्ट डेवलपमेंट, वेस्ट यूटिलाइजेशन, लखनऊ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हमारा भी विश्वविद्यालय इसमें कार्य कर रहा है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से अगर चाहेंगे तो हम अपने विश्वविद्यालय के साथ एमओयू करके और इस दिशा में आगे कार्य करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्टार्टअप, और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अग्रणी भूमिका निभाई है कि इनोवेशन के लिए देश की पहली ऐसी सरकार है, प्रांतीय सरकार है, राज्य सरकार है, जो कि कृषि विश्वविद्यालयों को इनोवेशन के लिए 5-5 करोड़ रुपये दे रही है। तो उसमें अगर आपके विद्यार्थी चाहेंगे तो हम अपने विश्वविद्यालय में जो इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप के लिए जो कृषि आधारित हैं, उनमें हम निश्चित रूप से इन्हें ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगे। बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके विचार सुनना है, समय की बाध्यता है, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन आज हम पुनः विद्यार्थियों को, उनके माता पिता को भी हम इस अवसर पर बधाई देते हैं, क्योंकि उनके त्याग और उनके समर्पण के वजह से ही आप सभी लोग आज अपनी डिग्री को पूरा करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके गुरुजन हैं, आपके जो है कुलपति महोदय हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, इन लोगों ने समय समय पर अपना, क्योंकि एजुकेशन में क्या है कि केवल हमारे लिए टाइम नहीं होता है, हमेशा 24 आवर आपके अध्यापक, आपके कर्मचारी आपके लिए समर्पित होते हैं, चाहे आप कॉलेज में हो चाहे हॉस्टल में हो, हर जगह आपका पूरा विश्वविद्यालय आपके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देता रहता है। इसलिए शिक्षा लेने के बाद आप जो है इस विश्वविद्यालय के देवदूत के रूप में कार्य करेंगे और उन अपने गुरुजनों को, अपने कर्मचारियों को, अपने कुलपति महोदय, कुलाधिपति, जो लोग भी आपके शिक्षा में सर्वोच्च अपना योगदान दिए हैं, उनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए और विश्वविद्यालय की हमेशा अच्छी चीज़ों को लेकर यहाँ से जाना चाहिए, ताकि जब भी आप बात करें
तो आपके जो है गुण से, आपके आचरण से इस विश्वविद्यालय की उपलब्धियां जो है प्रदर्शित हों, झलके, और उसी में विश्वविद्यालय का दर्शन आपके माध्यम से जो है लोगों की तरफ पहुँचे। पुनः ऑर्गेनाइजर को हमें आपके बीच में बुलाने के लिए, अपने शब्द जो है बात करने के लिए, उन्हें हम पुनः अपने हृदय से जो है धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।